डीएनए में आपके पास थायोमीन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। लेकिन क्यों? इफ यू सी द स्ट्रक्चर, तो थायोमीन और यूरासिल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। थायोमीन में एट द पोजीशन नंबर 5 देयर इज एन एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप। तो मैं कह सकता हूं कि थायोमीन इज 5 मिथाइल यूरासिल। द यूरासिल हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू थायोमीन। मिथाइलेशन होती है, बट दिस स्टेप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो सेल इतनी एनर्जी क्यों लगाता है? लाइक व्हाई कांट द सेल जस्ट यूज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायोमीन? द आंसर इज मच डीपर देन यू थिंक। नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड आरएनए हाइपोथेसिस, आपके पास सबसे पहले आरएनए था। नाउ डीएनए इज एन इवॉल्व फॉर्म ऑफ दैट आरएनए, मीनिंग टू से द अर्लियर फॉर्म ऑफ दिस डीएनए हैड दिस यूरासिल, बट बाद में एवोल्यूशन हुई एंड दैट यूरासिल कन्वर्टेड इनटू थायोमीन। द थिंग इज सेल को एक इनबिल्ड सेंसर की जरूरत थी जो कि म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सके। नाउ डीएनए इज सपोज्ड टू बी अ लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन कैरियर मशीन एंड फॉर दैट पर्पस डीएनए मस्ट बी एक्सट्रीमली स्टेबल। जो इंफॉर्मेशन है डीएनए जो कैरी कर रहा है वो चेंज हो जाएगी तो फिर लाइक उसने कैरी क्या किया? अब होता क्या है, आपके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस है दे जस्ट अंडरगो डीअमाइनेशन। एडेनिन की डीअमाइनेशन होती है, अमाइनो ग्रुप निकलता है एंड ऑन दैट पोजीशन द अमाइनो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ कीटो ग्रुप और आपके पास हाइपोजेंथाइन बन जाता है। गुआनिन की डीअमाइनेशन होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू जेंथाइन एंड इसी तरीके से साइटोसिन स्पॉन्टेनियसली डीअमाइनेट हो जाता है इनटू यूरासिल। अब अगर तो डीएनए के पास पहले से यूरासिल होता तो डीएनए को पता ही नहीं लगना था कि लाइक क्या ये यूरासिल म्यूटेटेड है या ये पहले से मौजूद। बट डीएनए में क्योंकि यूरासिल नहीं है, तो अगर साइटोसिन स्पॉन्टेनियसली डीअमाइनेट हो रहा है इनटू यूरासिल तो डीएनए को पता लग जाएगा कि लाइक दिस पोर्शन इज म्यूटेड, सो इट एक्ट एज एन इनबिल्ट सेंसर। लेकिन ये कंप्लीट रीजन नहीं है। थायोमीन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एट द कार्बन नंबर 5। अब मिथाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट कैन चेंज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग। लेकिन ये इतनी रीजन अच्छी नहीं है क्योंकि आपके पास ओवरऑल जब हम देखते हैं देन द एरोमेटिक सिस्टम ऑफ द यूरासिल एंड द थायोमीन इज ऑलमोस्ट द सेम। इसकी रीजन आगे समझ आती है। अच्छा, अब डीएनए में आपके पास मेजर ग्रुप होता है और माइनर ग्रुप होता है और ये मिथाइल ग्रुप मेजर ग्रुप की तरफ होता है। नाउ इट इज यूजफुल फॉर मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। जो डिफरेंट सिग्नलिंग प्रोटीन्स आएंगे वो आपके पास इस मिथाइल ग्रुप की वजह से देख सकते हैं कि लाइक इट्स डीएनए एंड नॉट आरएनए। एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किस तरीके से डिस्टिंग्विश करता है कि दैट्स डीएनए एंड नॉट आरएनए, उसके बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका ये है। और आप इसको थोड़ा सा डीप देखो तो रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम विद मिथाइल एड्स हाइड्रोफोबिसिटी एंड दिस कैन इन्फ्लुएंस हाउ द बेसिस विल इंटरेक्ट विद वन अनदर इन डीएनए। अब सवाल पैदा होता है कि आरएनए के पास यूरासिल क्यों? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द यूरासिल इनटू थायोमीन वी नीड एनर्जी। अब आरएनए जो है वो एक शॉर्ट टर्म मॉलिक्यूल, लेकिन डीएनए हमें चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन कैरियर। तो इसीलिए सेल आरएनए में यूरासिल को थायोमीन में कन्वर्ट नहीं करता, एनर्जी को सेव करता है क्योंकि उसको पता है कि आरएनए शॉर्ट लिव है, इसने जल्दी से अपना काम करके खत्म हो जाना। फॉलो फॉर मोर।